गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम क्लास 5th हिंदी ग्रामर व्याकरण से पाठ 3, पाठ 13 और पाठ 19 का दोहरान करेंगे। तो आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 11 पे हमारा पाठ 3 संज्ञा दिया गया है। हम सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 11। इसमें देखिए संज्ञा क्या होती है। जैसे संसार की हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। मेरा नाम है, आपका नाम है, हम जितनी भी वस्तुएं हैं उनको नाम से जानते हैं। तो नाम से जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के 3 भेद दिए गए हैं। हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे आया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष यानी विशेष दिया गया है, तो जहाँ भी हमें विशेष शब्द का प्रयोग करना है या शब्द आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण पर। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, सबसे पहले हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या विशेष वस्तु के बारे में, विशेष स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं या बताते हैं वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कौन है? एक विशेष व्यक्ति थे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद हम ले लेते हैं स्थान का, जैसे दिल्ली, या हम ले लेते हैं किसी भी वस्तु के हिसाब से हम ले लेते हैं, जैसे मंजन। ये क्या है? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जहाँ हमने विशेष शब्द का प्रयोग किया है वो हमारी क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हम आ जाते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा में। अब जातिवाचक यानी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द हमारे कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक से हम संपूर्ण जाति का पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द बोला हाथी, हाथी की संपूर्ण जाति का बोध हाथी शब्द से, यानी जितने भी हाथी हैं हम उन्हें हाथी के नाम से ही जान रहे हैं। तो संपूर्ण जाति का बोध कराना यानी जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ हम आ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा पे। तो जहाँ हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है या संपूर्ण जाति का पता चलता है वो हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर लिख रही हूँ, जैसे लड़का। अब लड़का शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है। हम जहाँ भी लड़का शब्द प्रयोग में लेंगे, जितने भी लड़के होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे? लड़का ही कहेंगे। उसी प्रकार हम ले लेते हैं फूल। फूल भी क्या है? संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें फूल का नाम दिया है तो वो एक विशेष हो जाएगा और वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार हम ले लेते हैं शहर। शहर का नाम नहीं है इसलिए ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसी के तीसरे नंबर पर, जो हमारा कहलाता है भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा हमारी वो क्या है वो हम यहाँ जानेंगे। भाव तो आप सबने पढ़े हैं, पता है आपको कि भाव क्या होते हैं। भाव वो होते हैं जो हमारे मन के अंदर उठते हैं। ठीक है,
तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव तथा स्वभाव आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खुशी या मित्रता, हरियाली, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं खुशी, वीरता, वीरता भी एक भाव है, ठीक है। उसी प्रकार हम ले लेते हैं मित्रता। तो यहाँ हमने जाना कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं, या विशेष स्थान को भी ले सकते हैं, विशेष वस्तु को भी बता सकते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में हम संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का जिससे हमें पता चलता है वो दिया गया है। यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं। उसी प्रकार भाववाचक, भाव क्या होते हैं? जो हमारे मन में उठते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो वो भाव जो होते हैं वो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमने पाठ 3 संज्ञा के बारे में पढ़ा। और आप ये भी देख सकते हैं, पेज नंबर 12 पे आ जाइए, 12 पे, कि जातिवाचक संज्ञा विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। आप देखिए, शत्रु, शत्रु से क्या बना? शत्रुता, ये हमने भाववाचक में परिवर्तित कर दिया है। मानव, मानवता, बच्चा, बचपन, तो यहाँ हमने जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए हैं। उसी प्रकार हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। आप सभी अपनी बुक में देखिए, एक, एकता, या ले लेते हैं हम ठंडा, ठंडक। उसी प्रकार हम विशेषण से भी क्रिया से भी हम संज्ञा शब्द बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है आपका बुक में, देखिए पेज नंबर 13 पर, बचना, बचाव, चढ़ना, चढ़ाई, चीखना, चीख, ये क्या है? ये हमारे वो शब्द दिए हैं जिनको हम किस तरीके से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम पाठ 3 के ही लिंग चैप्टर पर, लिंग वाले पार्ट पर। तो यहाँ लिंग के बारे में हम यहाँ जानेंगे। बच्चों, इससे पहले भी हमने लिंग के बारे में पढ़ा है और हम जानते हैं कि लिंग क्या होते हैं, यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति के का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो हमें क्या करवाते हैं? लिंग की पहचान करवाते हैं। तो हम यहाँ लिंग के बारे में जानते हैं, और ये भी जानते हैं आप कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिंग के प्रकार यानी कि लिंग हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा पुल्लिंग और दूसरे नंबर पे हमारा आता है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिंग के बारे में। तो लिंग में, लिंग की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई है। आप सब अपनी बुक ओपन करिए और बुक पे देखिए पेज नंबर 15 यानी 15। यहाँ देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो वह लिंग कहलाते हैं। और लिंग 2 प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं छात्र। अब छात्र शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन अगर हमने इसको स्त्रीलिंग में बदला तो ये क्या बन जाएगा? छात्रा। इसी प्रकार हम कोई और शब्द लेकर भी देख सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं बाल, बाल, बालक भी कहते हैं, बाल, बाला। तो यहाँ हम वो शब्द देख रहे हैं जो लिंग परिवर्तन से बन रहे हैं, यानी पुल्लिंग में कैसे पुल्लिंग है और उसको हम कैसे स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। चाचा, तो हमने इसको स्त्रीलिंग में बदला तो ये बन गया चाची। ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल सकते हैं। चाचा चाची, दादा दादी, ये सभी शब्द हमारे किस में आते हैं, लिंग में आते हैं, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में हम इन्हें बदल सकते हैं। और साथ में प्रत्यय, यहाँ देखिए आपको प्रत्यय दिए गए हैं। आ प्रत्यय दिया है, आ लगाकर आपने कैसे बनाया, छात्र से छात्रा बन गया। उसी प्रकार ई लगाकर कैसे बनाया, चाचा से चाची। और इसी प्रकार इन, इया, नी, इनी, इका, ये जितने भी आपके प्रत्यय हैं ये लगाकर हम किस प्रकार से अपने लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, ये दिया गया है। साथ में बच्चों कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, देश के नाम, ग्रह के नाम, महीनों के नाम, ये सदा ही पुल्लिंग कहलाते हैं या पुल्लिंग ही रहते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द में नदी, भाषा, तिथि, ये जितने भी नाम होते हैं ये हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो पुल्लिंग में रहने वाले शब्द और स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों की यहाँ पर आपको सारणी दी गई है। आप एक बार उसको भी दोहरान में लेंगे, एक बार पढ़ेंगे पेज नंबर 18 पर। अब आ जाते हैं बच्चों हम वचन के बारे में जानते हैं, क्योंकि लिंग और वचन जो है, जिस प्रकार लिंग भी दो प्रकार के दिए गए हैं ऐसे ही वचन भी दो प्रकार के दिए गए हैं। सबसे पहले तो वचन, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक होने पर वचन बदल जाते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द के जिस पेज नंबर 20 पर आ जाइए, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले, एक तो एक वचन में ही है लेकिन एक से अधिक होते ही वो वचन परिवर्तन हो गया यानी बहुवचन में बदल गया, तो उसे हम वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक होने पर क्या होता है, वचन में परिवर्तन होता है। एक और अनेक वचन कहलाते हैं। यहाँ एक वचन में एक वस्तु के बारे में बात करेंगे, एक से अधिक दो भी होती है तो वो बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ बहुवचन शब्द भी आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वचन। ये मैंने अभी आपको बताया है वचन जो है वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप कैसे उसे एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलेंगे वो भी आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। हम कुछ शब्द उदाहरण के तौर पर दे लेंगे जिसको हम किस तरीके से एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। साथ में आपको जब हम किसी को, अपने से बड़ों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक वाक्य पढ़ती हूँ जिसमें आपको बता देती हूँ कि जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, है नहीं आएगा, है आते ही यानी कि आपने वहाँ किसका, अनुस्वार का प्रयोग किया है, बिंदी का प्रयोग किया है। यहाँ हमने बहुवचन में ये वाक्य परिवर्तित कर दिया है। एक वचन होते हुए भी, क्योंकि दादाजी एक वचन है लेकिन हमने उन्हें आदर और सम्मान देने के लिए उसे बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। अब कुछ शब्द हम ले लेते हैं जिसे हम एक वचन से बहुवचन में कैसे बना सकते हैं। जैसे आँख, आँख शब्द क्या है, एक वचन है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो कैसे वो परिवर्तित हुआ, आँख से बन गया आँखें। यहाँ हमें बुक में देखिए आप पेज नंबर 21 पर अ को अय में कैसे परिवर्तित करना है वो सभी यहाँ आपको बताए गए हैं। आप पेज नंबर 22 पे भी देखेंगे और 23 पर भी कि किस तरीके से हम किस शब्द वर्ण को किस वर्ण में परिवर्तित करते हैं। ऐसे ही हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, केला। ठीक है, केला ये एक वचन है और जैसे ही हमने इसको बदला ये बन गया केले। तो किस तरीके से मात्राओं में परिवर्तन आया और अ को अय में कैसे परिवर्तित किया। इसी प्रकार लड़की, लड़की लेंगे और उसे हम या में बदल रहे हैं तो यहां बन गया लड़कियां। ठीक है, जब या में परिवर्तन हुआ तो मात्राओं में भी बदलाव आएगा। यहाँ पर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, और यहाँ चंद्र बिंदु का यहाँ
प्रयोग किया गया है, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं। और उसी प्रकार आए जोड़कर किस प्रकार से, जैसे हम ले लेते हैं कथा, कथा शब्द लिया तो कैसे हम उसे कथाएं, ये क्या है, ये वचन परिवर्तन हो रहा है। और वचन परिवर्तन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस वर्ण से हमने इसे परिवर्तित किया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि या की जगह या ऊ की जगह ऊ किस तरीके से लगाकर हम इन शब्दों को कैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। अच्छा, कुछ जगह हम जो शब्द परिवर्तन करते हैं, जहां हमें बहुत ग्रुप का या पूरे समूह का बोध होता है, वहां हम गण, जन, वर्ग, वृंद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु से बना गुरुजन, देव से बना देवगण, पक्षी से बना पक्षी वृंद, या शिक्षक से बना शिक्षक गण। तो इस प्रकार से हमने वचन को जाना। वचन कैसे दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आते हैं बच्चों हम हमारे पाठ 13 पर। 13 देखिए, आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में पेज नंबर 79 आपका दे रखा है और पाठ 13 है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। तो हम यहाँ सिर्फ मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे 1 से 10 तक। सबसे पहले तो आप पेज नंबर 80 पर आ जाइए। 1 से 10 तक आपको क्या करना है, मार्क करना है। आपको यहाँ 1 से 10 तक जो मुहावरे दिए गए हैं, वो मुहावरे हमारे जो है दोहरान में आ रहे हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप उसका क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। हमारे 1 से क्या दे रखे हैं आपको 10 तक, वो आपको मुहावरे दिए गए हैं। तो आपको वही मुहावरे याद करने हैं। पाठ 13, पाठ का नाम है आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। तो आज सिर्फ हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरों के बारे में। तो आप सभी ने इससे पहले भी, पहले की कक्षाओं में भी किसके बारे में पढ़ा है, मुहावरों के बारे में पढ़ा है। अब सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मुहावरे होते क्या हैं, कि जब किसी वाक्यांश के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे मिलता जुलता अर्थ लिया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। मुहावरे जो होते हैं वो एक वाक्य को इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो लगता है कि हाँ इसमें परिवर्तन आया है। ठीक है, अब पूरे वाक्य, ये एक पूरा वाक्य नहीं होता है, ये कही गई बात होती है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर मुहावरों में। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर 1 से 10 तक आप मार्क कर रहे हैं। अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, या फिर हम ले लेते हैं आसमान सिर पे उठाना। ठीक है, या एक और ले लेते हैं अंगारे उगलना, अंगारे उगलना। तो ये मुहावरा है, हमें सिर्फ इसके अर्थ को बताना है, वाक्य प्रयोग नहीं करना है। अंगारे उगलना, ये क्या है, ये मुहावरा है। अब इसका अर्थ बताना है आपको कि अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में कठोर वचन कहना। गुस्सा करते हैं हम, तो गुस्से में हम जो बोलते हैं उसको हमने मुहावरों के द्वारा बताया है अंगारे उगलना। क्रोध में कठोर, कठोर का मतलब बहुत गुस्से में बोलते हैं, कठोर बोलना, कठोर वचन, बात जो भी होती है वचन बोलना या बात बोलना। ठीक है, उसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं, जैसे यहां आपका आँच ना आने देना। आँच, किसी बात पे हम बोलते हैं ना कि हम हैं, परेशान मत हो, हम आँच ना आने देंगे, यानी कि क्या होता है इसका अर्थ, हानि ना होने देना, किसी की प्रकार का कोई नुकसान ना होने देंगे। तो यहाँ आएगा आँच ना आने देना, हानि ना होने देना, कि
जब बड़े हमारे साथ होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम पर कोई आँच नहीं आ सकती, हानि ना होने देना। तो यहाँ हमने जाना कि मुहावरे जो है वो हमें 1 से 10 तक दिए गए हैं। इनके अर्थों को आपको याद करना है। वाक्य हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर हमें वाक्य बनाना होगा तो हम वाक्य में मुहावरों का अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बच्चों पाठ आपका 19 आपका पाठ दिया गया है अशुद्धि सुधार। तो अशुद्धि सुधार, जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं, अशुद्धि सुधार का मतलब कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शुद्ध नहीं है और उसको हम जब सुधार रहे हैं तो वो हमारा अशुद्धि सुधार कहलाता है। तो हम यहाँ आ रहे हैं पाठ 19। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 100 ओपन कर लीजिए, जिसमें आपका दिया गया है अशुद्धि सुधार। तो अशुद्धि सुधार में आपको मैं वो शब्द बताने जा रही हूँ जिससे हम क्या गलतियाँ करते हैं जो हमें खुद को नहीं पता चलती। पहली बात तो ये कि बोलते या लिखते समय, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों में असावधानी के कारण कुछ अशुद्धियां हो जाती है। अगर आपने अशुद्ध उच्चारित किया है, अशुद्ध आप बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी अशुद्ध। इसलिए उच्चारण सदैव हमारा शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका उच्चारण गलत है, अशुद्ध है, तो आप उसे अशुद्ध ही लिखेंगे। इसलिए अशुद्धियों को सुधारना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अगर शब्दों को अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध ही लिखेंगे। इसलिए यहाँ आपको बताया गया है कि हम किस प्रकार से अपनी अशुद्धियों का ध्यान रख सकते हैं और शुद्ध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपके दे रखे हैं अशुद्ध और शुद्ध शब्द बहुत सारे हैं। हम कुछ एक शब्दों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ आओ, आवो नहीं होता, आवो बोलने में भी लग रहा है, आवो कोई शब्द नहीं। हम यहाँ सही शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा शुद्ध आओ। बोलते समय अगर हमने इस बात का ध्यान रखा कि हमने कौन सा शब्द बोला है तो हम उस चीज को शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ हमारा ये अशुद्ध शब्द है, इसे हमने शुद्ध किया है और शुद्ध करते समय हमने ये ध्यान रखा कि हमें वो नहीं, आवो नहीं बोलेंगे, आओ। तो बोला जब हमने शुद्ध है तो हम लिखेंगे भी शुद्ध, लेकिन अगर हमने अशुद्ध बोला तो हम अशुद्ध ही लिखेंगे। उसी प्रकार हम ले लेते हैं कृपया, कृपया नहीं होता, कृपया। अब यहाँ प हमने आधा लिखा है जो गलत है, यहाँ हमें शुद्ध लिखना कृपया, प पूरा आ गया कृपया। तो यहाँ हमने शुद्ध शब्द लिखा और शुद्ध ही बोला कृपया। आप जैसा उच्चारित कर रहे हैं, कृपया बोल रहे हैं तो आप कृपया लिखेंगे, लेकिन आप अगर कृपया बोलेंगे तो आप अपने आप शुद्ध शब्द लिख लेंगे। उसी प्रकार आप चिन्ह, चिन्ह, ठीक है, तो हमने ये अशुद्ध शब्द है और इसको हमने शुद्ध किया तो ये हो गया चिह्न। ह साउंड पहले आ गया है, चिह्न। तो यहाँ शुद्ध आप उच्चारित करेंगे तो आप शुद्ध लिख रहे हैं। उसी प्रकार आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं। जैसे हम ले लेते हैं परीक्षा, परीक्षा नहीं होता परीक्षा। री की ई की जो मात्रा है छोटी ई की नहीं आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। अधिकतर बच्चे ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें कहाँ कौन सी मात्रा लगानी है। ई की मात्रा छोटी कौन सी होती है और बड़ी कौन सी होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपने इन मात्राओं को ध्यान में नहीं रखा तो आप हरदम अशुद्ध शब्द ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ आपको अशुद्ध शब्द लिखकर बता रही हूँ। परीक्षा नहीं होता है, यहाँ परीक्षा होता है। तो यहाँ मात्रा बदल गई, लेकिन हमें यहाँ ये पता चल गया कि हमने कौन से शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है, अशुद्ध शब्द कौन सा है और शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपके बहुत सारे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके बताया गया है, जिसको आप एक बार दोहराएंगे। साथ में आप इसका जितना भी बुक वर्क है एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको शुद्ध और अशुद्ध में क्या अंतर होता है वो पता चल सके। तो बच्चों आशा है मुझे आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ और ना समझ में आए तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।